हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे डीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को कि डीएम अवेकन क्यों नहीं हो रहे, डीएम कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, रीयूनियन क्यों नहीं कर रहे, डीएम क्यों नहीं आना चाहते, ऐसा क्या करें हम जिससे डीएम जल्दी हील हो जाएं। तो आज मैं बताऊंगा कि डीएम का अवेकनिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, क्या डिवाइन टेस्ट लेते हैं, सब कुछ आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके बबल फेस में। जब आपकी स्टार्टिंग थी, डीएम जब आपको पसंद करते थे, आप भी डीएम को पसंद करते थे, तो उसके बाद आप लोगों ने अप्रोच किया। इसमें दो कंडीशन बनी। पहली कंडीशन, डीएम ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो इसके पीछे दो रीजन थे। पहला, या तो डीएम की लॉजिकल दिमाग ज़्यादा एक्टिव था, यानी कि उनकी मैस्कुलर साइड ज़्यादा एक्टिव थी, तो ईगो में आकर डीएम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर कुछ फियर इश्यूज थे जिसकी वजह से आपको नेग्लेक्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट, अगर आपको डीएम ने एक्सेप्ट कर लिया है और डीएम अब आपको लेकर आगे चल रहे हैं लाइफ में, तो डीएम ने बाद में आकर कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई आपके रिश्ते में कि डीएम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। इधर भी सेम कंडीशन है, फियर इशू और लॉजिकल माइंड प्लस ईगो, यानी कि दोनों ही स्टेट में हमने ये जाना कि मैस्कुलर साइड ज़्यादा होती है, तो अपने आप को डीएम ये साबित करना चाहते हैं कि मैं मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ और मेरी ही चलेगी, मैं किसी के सामने दबने नहीं वाला। बट अंदर की बात करी जाए तो बॉडी में दो एनर्जीज होती हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। अगर मैस्कुलाइन अपर पे है ना, तो फेमिनाइन भी जागरूक ही है, एक्टिव ही है। अगर वो अपने आप को ये मान रहे हैं कि मैं ईगो में आकर मैंने सही फैसला ले लिया, तो अंदर ही अंदर पछता भी रहे हैं, रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने ये बहुत गलत किया। अब सेकंड स्टेज आती है, सेपरेशन स्टेज। इसमें डीएम को ज़्यादा रिग्रेट्स नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं, बिकॉज उस समय पे आप लोग अपनी एनर्जीज डीएम को दे रहे होते हो और डीएम अपने कामों में बिजी होते हैं, अपने करियर में बिजी होते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी वाइफ, अपनी पार्टीज़, अपने लिए वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में, या फिर किसी भी चीज़ में वो इतने बिजी हो जाते हैं कि डीएफ को कम याद करते हैं। और डीएफ लगातार डीएम को याद करती रहती हैं, तो सेपरेशन पार्ट में डीएम, स्टार्टिंग पार्ट में डीएम बहुत कम याद करते हैं और डीएफ लगातार याद करती रहती हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और जब डीएफ धीरे धीरे चीज़ों को सीखती हैं, धीरे धीरे चीज़ें उनके सामने आती हैं, वो समझती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, फिर अपने आप को अवेकन करती हैं, धीरे धीरे अपनी मैस्कुलर और फेमिनाइन साइड को एक्टिव करती हैं, चाइल्ड बॉन्ड इश्यूज क्लियर करती हैं, चक्रा बैलेंस करती हैं, धीरे धीरे वो अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म करती हैं, जो चेजिंग पावर थी उसको ख़त्म करती हैं। और डीएम तो रनर थे ही। यहाँ पे क्या होता है, जब धीरे धीरे डीएफ अपने आप को इनर बैलेंस करती हैं, तो डीएम अचानक से बैलेंस स्टेट में थे, अब हो जाते हैं अनबैलेंस, बिकॉज डीएफ बैलेंस है। यहाँ पर डीएफ ने डी अटैचमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर दी। डीएफ ने कहा कि मैं अब अपनी एनर्जी डीएम को नहीं दूंगी, तो डीएम अब परेशान होने लगते हैं।
जो डीएम भाग रहे थे, जो डीएम बहुत ज़्यादा अपने आप को ईगोस्टिक मान रहे थे, मैट्रिक्स में फंसे हुए थे, धीरे धीरे डीएम को समझ में आने लगता है कि डीएफ में कुछ बात है जो कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं। अब यहीं से डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस चालू होती है। डीएम की फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसमें डीएम को रिग्रेट्स महसूस होते हैं। डीएम को पता चलता है कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि डीएफ अपनी एनर्जी नहीं दे रही है यहाँ पे। और जब एनर्जी नहीं मिलती है तो जो ऊंचाइयों पे वो थे, जितनी एनर्जीज लेके वो खुश रहते थे, डीएफ को याद तलक नहीं करते थे, देखना भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ पे डीएम को रिग्रेट्स महसूस होते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती करी है। यहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल था वो खत्म हो जाता है। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ये सब कार्मिक्स हैं, मेरी फैमिली कार्मिक्स है, मेरे फ्रेंड कार्मिक्स है, मेरे बॉस कार्मिक्स है, मेरी वाइफ कार्मिक्स है, मेरे सिबलिंग्स कार्मिक्स हैं, सब लोग कार्मिक लगने लगते हैं। और डीएम का जो लॉजिकल माइंड होता है, क्योंकि मैस्कुलर साइड अभी भी एक्टिव है, फेमिनाइन साइड अभी थोड़ी सी कम है मैस्कुलाइन एनर्जी से, तो डीप नॉलेज गेन करने लगते हैं। डीप नॉलेज से पता करते हैं कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ऑब्जर्वर बन जाते हैं कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। डीएफ जब से अलग हुई है तब से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं जानता, यानी कि आपके डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं जानते, फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लॉजिकल माइंड से सबके बारे में जान पहचान करते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं और वो समझने लगते हैं कि सब बेकार है, फालतू है, मतलब के लोग हैं यहाँ पे। तब डीएम चेस करना स्टार्ट करते हैं, और जब डीएम चेस करते हैं तो डीएफ उस समय पर रन करती हैं। ये प्रोसेस जब रनिंग का हो जाता है तब डीएम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बिकॉज डीएम को हीलिंग मिलती है जब जब डीएफ के पास जाते हैं। और जब डीएम आपकी फोटो या आपका बायो या आपकी कोई पिक या फिर आपका कोई स्टोरी देखते हैं तो देखने से ही उनको हीलिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे डीएम को क्या होता है कि डीएम को पता चल जाती है कि अब डीएफ आने नहीं वाली हैं, डीएफ ने अपना रुख मोड़ लिया है, तो डीएम एंग्जाइटी में पहुंच जाते हैं। डीएम को नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं। डीएम को लगता है कि अब सब खत्म है, पर एक स्पिरिचुअलिटी की ऊर्जा बाकी रहती है अभी। जब स्पिरिचुअलिटी में वो घुसते हैं तो उनकी फीलिंग्स डबल हो जाती हैं, लविंग एनर्जीज हो जाती हैं। हार्ट चक्र पेन में रहता है, पर्जिंग होती है डीएम डीएफ दोनों की ही। और डीएम को पता चलता है कि असली लव किसको कहते हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैंने कार्मिक्स की बात करी तो डीएफ की लाइफ में पहले ही कार्मिक स्टार्ट हो जाते हैं आना, क्योंकि उनको बचपन से ही बहुत परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। बट डीएम का ऐसा कोई रोल नहीं होता। डीएम को सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वहीं पे डीएफ को सब लोग बहुत खराब लगते हैं, क्योंकि वो सच्चाई जानती हैं, वो अपने इंट्यूटिव पावर से पहले ही पहचान जाती हैं। और डीएम को इंट्यूटिव पावर ज़्यादा होती नहीं है। यहाँ पे जब डीएम धीरे धीरे इनबैलेंस होते हैं तो डीएम को पता चलता है कि मेरे लिए कार्मिक्स हैं ये सब, और डीएम अपने कार्मिक को रिलीज करने में लग जाते हैं। उनका मन नहीं करता अपने दोस्तों के पास बैठने का, अपने परिवार के साथ, अपने जो भी कोई उनका सर्कल है उधर बैठने का मन नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब मतलब के लोग हैं और ये सब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जब ये प्रोसेस आता है तब डीएफ जो लोगों के साथ बिजी थे पहले, अब डीएम अपनी डीएफ के साथ बिजी रहते हैं, यानी कि उनकी थिंकिंग में उनकी फैंटेसाइज इतनी बढ़ जाती है, उनकी लविंग एनर्जीज पर्जिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो
अपने आप को रोक नहीं पाते, इसलिए जगे रहते हैं रात रात भर। एंग्जाइटी होती है, पूरी दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और जो वो ऊंचाइयों पे पहुंचे थे वो सब नीचे गिर जाते हैं। उनको पता चलता है कि घमंड मैंने जो किया था, जो मैंने गलती करी है, उसकी बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। वो सज़ा मांगते हैं बट उनको सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि डीएम जब तक फुल अवेकन नहीं हो जाएंगे तब तक डीएम नो कांटेक्ट में रहेंगे। अब जब नो कांटेक्ट में है तो डीएम का फियर इश्यूज बेसिकली ऊपर ही है, यानी कि डीएम अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो डीएम फियर इश्यूज में हैं। अब बात करते हैं डीएम की इंट्यूटिव पावर्स कैसे ग्रोथ होती है, कैसे बढ़ती है। तो जब फेमिनाइन साइड डीएम की बैलेंस हो जाती है, ध्यान से सुनना, डीएम की इंट्यूशंस पावर कैसे बढ़ती है, जब डीएम के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो जब बैलेंस हो जाती है या फिर एक्टिव हो जाती है और मैस्कुलर साइड नीचे गिर जाती है, तब जाके इंट्यूशंस पावर बढ़ती हैं और डीएम पहचान पाते हैं कि मेरी डीएफ अभी क्या कर रही है। उनको एहसास होने लगता है, यानी कि वो अपनी जगह पर बैठकर ये पता कर सकते हैं कि डीएफ हंस रही हैं, डीएफ रो रही हैं, डीएफ बैठी हुई हैं, डीएफ किसी से बात कर रही हैं। उनको इंट्यूशंस पावर इतने मिल जाते हैं कि डीएम बैठे बैठे डीएफ को चेक कर सकते हैं कि वो क्या कर रही हैं। यहाँ पे पर्जिंग बहुत ही हैवी होती है, और जो नेग्लेक्ट किया था उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं और लविंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही होता है बेसिकली अवेकनिंग प्रोसेस। जब आपको समझ में ही आ गया होगा, जब डीएम अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो उनको रिग्रेट्स होते हैं, अपनी फैमिली अपने कार्मिक से पीछे हट जाते हैं, यानी कि उनसे बात नहीं करते हैं। डीएम का लॉजिकल माइंड उनको डीप नॉलेज के लिए तैयार करता है ताकि वो समझ सकें कि डीएफ में और थर्ड पार्टी में क्या अंतर है। फिर डीएम चेस करने लगते हैं, डीएफ को देखकर हील होने लगते हैं। उनको एंग्जाइटी होती है, उनको नींद नहीं आती है, फीलिंग जो होती है लविंग हो जाती है, हर्ट चक्र पेन करता है, पर्जिंग बढ़ जाती है। नो कांटेक्ट में होते हैं तो डीएम को फियर इश्यूज होने लग जाते हैं। डीएफ जितना दूर जाएंगी डीएम उतना ही ज़्यादा चेस करेंगे। डीएम फिर रन नहीं करते कभी, क्योंकि डीएम की इंट्यूशंस पावर हाई हो जाती हैं, फेमिनाइन साइड ओपन हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डीएम एहसास कर सकते हैं कि डीएफ क्या कर रही हैं। डीएम की लाइफ में कब कार्मिक आते हैं, जब डीएफ की लाइफ में कार्मिक आ जाते हैं, यानी कि पहले डीएफ की लाइफ में कार्मिक आते हैं, उसके बाद जब डीएफ डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आ जाती हैं, अपनी एनर्जी डीएम को नहीं देती हैं, तब डीएम की लाइफ में कार्मिक्स आ जाते हैं और फिर वो अनुभव करते हैं अपनी डीप नॉलेज से कि मुझे इन सब कार्मिक्स को रिलीज करना चाहिए, कर्मा बैलेंस करने चाहिए, और डीएम फुल अवेकन होते हैं तब जाके। पर इसके बीच में भी बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो गड़बड़ाती हैं, जिसमें चाइल्ड बोन्ड इश्यूज भी होता है, शैडो साइड पर भी वर्क करना होता है, इश्यूज में स्टक हैं उधर भी वर्क करना होता है। बट रियलिटी इज दैट कि डीएफ ज़्यादा वर्क करती हैं डीएम से, क्योंकि डीएफ पहले एक्टिव हो जाती हैं। डीएफ को वर्क करना ही पड़ता है, अगर वो वर्क नहीं करेंगी तो डीएम कभी भी एक्टिव नहीं होंगे। तो उनको एक्टिव करने के लिए डीएफ चक्रा बैलेंसिंग करती हैं, अपने सारे इश्यूज को हील करती हैं। डीएनए, कुंडलिनी और एंसेस्टर हीलिंग्स, बहुत सारी ऐसी हीलिंग्स हैं जिसको मैंने बताया भी है, उसके तरीके भी बताए हैं और आप लोगों ने किया भी है। तो आपको खुद पता चला होगा कि कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा, आप धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ गए। यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर डीएम को
और ज़्यादा एक्टिव करना है अपनी ओर। अगर सारी डीएम को एक्टिव करना है, डीएफ चाहती हैं कि डीएम मेरी लाइफ में जल्द से जल्द आए, तो डीएफ को क्या करना है, डीएफ बैठ जाएं और कॉर्ड कट करें। जितना कॉर्ड कट करेंगी डीएफ को फ़ायदा होगा और डीएम उतना ही अवेकन होंगे, जल्दी अवेकन होंगे। अवेकनिंग उनकी चल रही है, प्रोसेसिंग स्टार्ट है। 11 पोर्टल्स न्यू बिगनिंग्स के हैं, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा, न्यू एनर्जीज आ रही हैं, न्यू पैटर्न में जाएंगे डीएम। और वो न्यू पैटर्न क्या होगा, सारी नेगेटिविटी रिलीज होगी इनर कोर से, सारे पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, डीएम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज हो जाएंगी, क्रेविंग एनर्जीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी। न्यू पोर्टल्स में जाएंगे तो ट्रिगर्स भी डबल होंगे, एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है। इसलिए कह रहा हूँ कि कॉर्ड कट कीजिए, एनर्जी मर्ज भी होगी। यहाँ पे मिरर इश्यूज भी आएंगे, यानी कि आप जो करना नहीं चाह रहे वो भी कर बैठोगे। डीएम की अगर मैस्कुलर साइड ऊपर उठ गई तो आप भी मैस्कुलर साइड को ऊपर उठा बैठोगे। तो अपने कॉर्ड कट कीजिए। ये टेम्परेरी होता है, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए ये टेम्परेरी वर्क करता है। और जब ये वर्क करता है तो आपको रिलीफ मिलता है डीएम से कॉर्ड कट करने के बाद। बहुत से लोग होंगे आप कहेंगे कि कॉर्ड कट नहीं होते, तो बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके करिए। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप बिल्कुल मत कीजिए, और जिसको रिलीफ मिलता है वो करते रहिए। हेडेक हो सकता है क्राउन चक्रास में, थर्ड आई चक्रा में, क्योंकि ये एक्टिव हो रही हैं। लॉट्स ऑफ क्रेविंग हो सकती हैं डीएम की तरफ से। तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ही डिवाइन आपको गाइड करते चलेंगे। आप आगे बढ़ते चलिए, अपनी इंट्यूशंस पावर को बढ़ाइए, आप अपनी क्लिनजिंग करिए, बाकी सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अवेकनिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि अवेकनिंग इतनी आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब तक डीएम को रिलीज़ नहीं करोगे और डीएफ अपनी एनर्जीज देना बंद नहीं करेंगी, तब तक डीएम कभी भी फुली अवेकन नहीं हो पाएंगे। तो फुली अवेकन करना है तो डीएम को याद करना, डीएम को एनर्जी देना छोड़ना ही होगा। आशा करता हूँ कि आपको अवेकनिंग प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।